वहां बाजार में हर शख्स उनके बारे में बात कर रहा है। हर दूसरे शख्स का कर्ज देना है तुम्हारे दामाद ने। हर वक्त पैसा, हर वक्त पैसा। मैं तंग आ गया हूं जामी। तो हर वक्त तुम्हारा एक नया मुतालबा होता है यार। ये इतने खर्चे कम क्यों नहीं हो रहे घर के? अरे अरे कौन? ये ले। दवा ला के दो मेरे सरदर्द की। क्या हुआ आपको? मैंने जो आपसे कहा है आप वो करें। तबीयत तो ठीक है, परेशान लग रहे हैं आप मुझे। शामी और उसके बाप के कारोबार का पता करना गया था बाजार में। जाके पता लगा कि कारोबार तो वो कब कब बेच चुके हैं। तो हो सकता है उन्होंने कारोबार बेच दिया हो। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? परेशान होने वाली बात है, वहां बाजार में हर शख्स उनके बारे में बात कर रहा है। हर दूसरे शख्स का कर्ज देना है तुम्हारे दामाद ने। ये करोड़पति खानदान है तुम्हारी सहेली का। तुम्हारे अंधे एतबार ने फंसा दिया है मुझे और मेरी बेटी को। मुझे लगता है किसी ने ऐसी उल्टी सीधी बात कोई उड़ा दी है। और वैसे भी कारोबार में होती हैं 100 दुश्मनियां, 100 हसद। चुप हो जाओ। बच्चा नहीं हूं मैं, तहकीक करनी आती है मुझे, लेकिन गलती किसी और की नहीं है, गलती मेरी है, मेरी। मुझे ये तहकीक पहले करनी चाहिए थी। देखें, अभी तक तो सब ठीक है। और आप ये तो देखें कितनी धूमधाम से शादी की है उन्होंने। कहां से आया इतना पैसा? कोई तो जराए आमदनी होगी ना उनकी, जो इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां सब रखा हुआ है। चलो किसी वजह से अगर कारोबार बेच भी दिया है तो एक बात तो मुझे पक्की पता है, उनकी ढेरों जायदादें हैं। और जायदादों पे मुकदमे चल रहे हैं, यास्मीन बेगम मुकदमे। और जानती हो मुकदमे भी कौन से? किसी से बयाना पकड़ा हुआ है। एक एक जायदाद दो दो तीन तीन लोगों को बेचती है। ये हकीकत है उनकी जायदाद। लेकिन देखिए, अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है ना। उन्होंने हमसे तो कोई मुतालबा नहीं किया, ना कोई चीज, ना कोई चाहे। ठीक, कुछ आया समझ। दुआ करो, दुआ करो यास्मीन। वक्त पैसा, हर वक्त पैसा। मैं तंग आ गया हूं जामी। तो हर वक्त तुम्हारा एक नया मुतालबा होता है यार। ये इतने खर्चे कम क्यों नहीं हो रहे घर के? कि जितने पैसे मैं और मतीन तुम्हें भेजे जा रहे हैं, तुम्हारे मुतालबा तो और बढ़ते जा रहे हैं यार। भाई मैं आपको एक एक पाई का हिसाब दे दूंगा। अरे यार, मेरी जान तुमसे हिसाब मांग कौन रहा है? यार लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना यार, कि हर दफा तुमने नए कर्जे चढ़ाए होते हैं अपने ऊपर। पता नहीं कौन कौन आ जाता है घर पैसे लेने के लिए। बेगम आ गई अब तुम्हारी, अपने खर्चे कम करो। तो इस भाई आप मुझसे कसम उठवा लें, जो मैं अपनी जात पे कभी भी कुछ खर्च करता हूँ सब कुछ अब्बा के लिए होता है या आप लोगों के लिए। मुझे किसी चीज का शौक नहीं है, आप खुद देख लें मैं कहाँ उड़ाता हूँ पैसा। बहरहाल अब मैं ये ना सुनूं कि यहाँ पैसे खर्च हो गए, यहाँ पैसे खर्च हो गए। और ये कोर्ट की फीस कब तक चलनी है यार? अब ये मुझे कैसे मालूम होगा रईस भाई? वकील जानता है, तो कोर्ट जाता है पैसे मांगता है, वरना तारीख के बगैर पेशी हो जाएगी हमारी। यार ये पाकिस्तान का सिस्टम भी ना यार, मुझे लगता है मुझे खुद ही आना पड़ेगा मतीन के साथ चीजों को सही करने के लिए। भाई वो आ गए हैं, चले।
ये है जामी की दुल्हन। आसमा बिटिया, इस वक्त तो कोई भी नहीं है घर पे। जानती हूँ बुआ, इसीलिए तो आई हूँ। वैसे भी अगर घर में कोई होता तो कहाँ मुलाकात करने देता मुझे इससे। मैं आसमा हूँ। सुन तो लिया होगा आपने मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। मुंह दिखाई की अंगूठी है ना, दिखाई थी मुझे भी जामी ने। आसमा बिटिया, ये कैसी बातें कर रही हो? नई नवेली दुल्हन है। तो यही तो देखने आई हूँ बुआ। आखिर मुझे भी पता लगे कि नई नवेली दुल्हनें होती कैसी हैं। प्यारी हो, लेकिन आसमा से ज्यादा प्यारी नहीं। चलो बेटा अपने कमरे में, तुम आराम कर लो। सुबह से करिए, थक गई होगी। अरे आपको क्या मसला है बुआ? मेहमान खड़ा हुआ है यहाँ पे और आप मेजबान का हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके जा रही हैं। ये तो बदअखलाकी होती है। बैठने को नहीं कहोगी? जब सारे फैसले खुद ही कर रही हो तो हमें पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, ये भी ठीक है। चलो आओ, बैठते हैं, बातें करते हैं। बल्कि नहीं, आओ तुम्हें इस घर की सबसे मजेदार जगह दिखाते हो। आओ आओ। अरे अरे अरे, कहाँ लेके जा रही हो आसमा बेटा दुल्हन को? मेहमान आए हुए हैं, चाय बनाइए, पीछे मत आइएगा। आय हाय, कहाँ से आ गई है कम वक्त? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि जामी अब तक तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आया होगा। ये हमारे मिलने की जगह है। और सुनो, कि मुझे आप मत कहो, हम दोनों बराबर ही हैं। खैर, देखो कितनी खूबसूरत जगह है और आसपास का मंजर कितना प्यारा है ना। वो घर दिख रहा है तुम्हें? वो जानती हो किसका घर है? मेरा घर है वो, मेरा। मेरे